कराएंगे क्लास +1 का चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन करने से पहले हमें एक टर्म करनी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी है? ऑफ सेट्स। ऑफ सेट्स की प्रोडक्ट होते हैं। लेट A and B are two non-empty sets, then ordered pair of elements from A to B are called Cartesian प्रोडक्ट। देखिए इसका मीनिंग क्या है? A और B टू नॉन एम्प्टी सेट है। A के एलिमेंट्स मान लीजिए A B C, B कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2। तो A इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है A क्रॉस B। क्या कार्टेशियन इसको हम क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B सच दैट किस प्रकार से होगी? जो एलिमेंट है वो उसका पहला एलिमेंट सेट A का है, दूसरा किसका? सेट B का। नेक्स्ट A के साथ ये भी आएगा A2, फिर क्या जाएगा? B1, फिर क्या है? B2, C1 एंड C2। इसका क्या मीनिंग है? फर्स्ट एलिमेंट किसका होना चाहिए? फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए? सेट A से। और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए? सेट B से। फर्स्ट एलिमेंट सेट A का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेट B का। तो सभी जो एलिमेंट्स हैं जो जिसमें पहला एलिमेंट सेट A का है, दूसरा B का है, वो क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ A क्या है हमारे पास? 3 है। नंबर ऑफ B कितना हमारे पास? 2 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्रोडक्ट B कितने हैं? 3 into 2 6। काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कि m into n। क्या लेंगे भाई? m into n। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? A and B टू नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी का मीनिंग क्या है? दोनों में कोई एलिमेंट है नहीं, खाली या नल सेट नहीं है। क्या नहीं है? नल सेट। तो देन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम A to B आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेट कर लिया A ये है एलिमेंट, B कोई सेट है, और A क्रॉस B को क्या कहते हैं? फर्स्ट एलिमेंट सेट A का होना चाहिए, सेकंड किसका होना चाहिए? B के दोनों लिखे जाएंगे फर्स्ट के साथ। फिर B1 B2 C1 C2, ये सभी क्या है? A क्रॉस B के एलिमेंट्स हैं। देखिए भाई इसी में मान लिया इस तरह से कोई एलिमेंट्स दे रखे हैं A 1 2 इक्वल टू A x y। अगर इस सिचुएशन में कोई दो एलिमेंट है तो उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, सेकंड किसके होगा? सेकंड के। इसको क्या बोलते हैं? कोरस्पोंडिंग। क्या है? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट्स इक्वल हैं। कब? जब ये कंप्लीट एलिमेंट क्या है? सेट। ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई एक एलिमेंट है, ये भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सेकंड एलिमेंट है, और दोनों इक्वल है। उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड क्या है? सेकंड के इक्वल। अब हम लोग साइड पर चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता है ये जो दोनों एलिमेंट है क्या है? इक्वल है। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्या है? कंपेयरिंग। क्या करेंगे? कंपेयरिंग कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स। क्या है? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को क्या कर देंगे?
कंपेयर कर देंगे। कंपेयर इसकी जगह हम इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं। इक्वेट करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से इक्वल x/3 + 1 = 5/3 एंड y-2/3 = 1/3। देखिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x/3 ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, एलसीएम 3 है, 5 - 3 आ जाएगा 2/3। अब x/3 की वैल्यू आई है 2/3, x/3 = 2/3, ये 3 डिवाइड है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ पे देखो भाई y की वैल्यू निकालनी है, 2/3 माइनस है तो साइड चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम 3 रहेगा 2 + 1 3/3 = 1, यानी कि x 2 आया एंड y क्या आया 1। ये हमारा आंसर है। क्या है आंसर? सेकंड क्वेश्चन में लिखता है सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्या है 3, एंड सेट B दे रखा है उसकी वैल्यू है 3 5 4 5। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ A इनटू नंबर ऑफ B। नंबर ऑफ A कितने हैं भाई 3, नंबर ऑफ B कितने हैं 3 हैं, तो नंबर ऑफ A क्रॉस B कितना आ गया भाई 9। कितना आ गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 में है G ये है H ये है, तो फाइंड G क्रॉस H। G क्रॉस H में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट G का होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट किसका होना चाहिए H का। H में कितना है 5 7 4 एंड 7 2। नेक्स्ट में कितना है 8 5 8 4 एंड 8 2। क्या है 8 2। नेक्स्ट में देखिए क्या आएगा H क्रॉस G। क्या आता है H क्रॉस G, H फर्स्ट एलिमेंट सेट H का होना चाहिए, सेकंड किसका होना चाहिए G का। 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8। देखिए ये क्या है थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भाई लिखता है विच ऑफ दीज आर फॉल्स हैं, तो उसको सही करके लिखना है, रीजन बताना है और सही करके लिखना है। तो P = M एंड N, Q = N एंड M। कहता है P एंड Q निकालो। P एंड Q क्या आ जाएगा भाई, P क्रॉस Q फर्स्ट एलिमेंट सेट P का होना चाहिए, M × N, पहला M इसके साथ ये, फिर क्या आ जाएगा M सेकंड में N, सेकंड भी N और N M। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं 2 एलिमेंट हैं, टोटल कितने आने चाहिए 4 एलिमेंट आने चाहिए। क्या आना चाहिए 4। नेक्स्ट देखिए कहता है A and B are 2 non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of ordered pair X Y such that X belongs to set A and Y belongs to set B। ये जो की बात क्या है सही है। इसका मीनिंग क्या है, A क्रॉस B को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो सेट A का है और दूसरा किसका है सेट B का। सेकंड क्या है ट्रू है। थर्ड देखिए भाई A में 2 एलिमेंट 1 एंड 2, B में भी 2 हैं 3 एंड 4। कहता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। B इंटरसेक्शन 5 क्या होता है 5 क्या है 5 में कोई नल सेट है, तो नल सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है नल सेट, और यहाँ पर क्या है इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो भी क्या रहेगी नल। तो ये भी थर्ड पार्ट भी क्या है ट्रू है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई सेट A में एलिमेंट है -1 एंड 1। कहता है फाइंड द A क्रॉस A ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट में कितने होंगे 3, और किस प्रकार से होंगे। पहला क्या होना चाहिए सेट A से X से, Y किससे वो भी A से, और Z भी किससे बिलोंग करना चाहिए A से, X भी किससे बिलोंग करना चाहिए A से, Y भी A से एंड
जेड भी किससे, ए से। देखिए भाई ए क्रॉस ए लिखो। पहला एलिमेंट में क्या है, पहला तीनों का क्या मान लिया, पहला -1 लिख लेते हैं। एक बार इस तरह से ध्यान नहीं है तो इस तरह से कर सकते हैं हम, -1 1 और ये क्या है -1 1 1। तो पहला एलिमेंट तीनों का पहला ही ले, वो तीनों का कौन सा लेंगे भाई, फर्स्ट पार्ट, -1 अब नेक्स्ट में दो माइनस लेंगे, एक प्लस, 2 माइनस 1 प्लस, लास्ट वाला 1 प्लस। अब क्या है, आप देखो भाई ये प्लस संख्या बीच में लेंगे, अब ये माइनस, अब क्या आ जाएगा, जो प्लस है वो सबसे आगे आ जाएगा, फिर आ जाएगा -1 फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, अब 2 माइनस थे, अब क्या है 1 माइनस लेंगे, क्या लेंगे 1 माइनस 2 संख्या क्या होंगी प्लस। नेक्स्ट में ये माइनस बीच में चला जाएगा, अगले में माइनस का है लास्ट में। अब तीनों संख्याएं किसकी होंगी, प्लस प्लस प्लस। ये क्या है, ए क्रॉस ए। देखो पहला एलिमेंट इसका, अब 2 माइनस के ले लिए, तीसरा प्लस, फिर 2 माइनस के ये माइनस ये प्लस, फिर ये 2 माइनस के ये प्लस ले लिया। तो इस तरह से क्या है, एक बार तीनों माइनस, फिर 2 माइनस, फिर क्या है 3 माइनस। आप देखो भाई अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने चाहिए, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके, 8 होने चाहिए। यहाँ पर काउंट करो 8 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए रिकैप करो अभी एक बार इसको, तीनों क्या ले लिए माइनस के, फिर 2 टर्म माइनस की पहली और लास्ट, और क्या है लास्ट 2 ये प्लस आ जाएगा, फिर क्या है 1 माइनस 2 टर्म प्लस की, माइनस बीच में चल जाए एक बार लास्ट में, फिर तीनों क्या है प्लस। ये क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस ए क्रॉस बी है, इसकी वैल्यू ये है, कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए में क्या है फर्स्ट एलिमेंट है वो किसका, ए क्रॉस बी है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग ये है जो फर्स्ट एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट किससे हो सेट ए से, और वाई किससे बिलोंग करना चाहिए बी से। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है ए, फर्स्ट ए 2 टाइम्स है तो सिंगल टाइम लिखा जाएगा बी। इसमें सेकंड एलिमेंट एक्स, फिर क्या है वाई, ये क्या है एक्स वाई, तो 2 टाइम्स और 1 टाइम लिखा जाएगा। ये ए की वैल्यू हुई है, किसकी वैल्यू है बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन 7 में ए बी सी डी की वैल्यू दे रखी है। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है वेरीफाई दिस, सेकंड में कहता है प्रूव दैट ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब देखिए भाई इसका फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। पहले यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 2 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी ये है भाई इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में, इंटरसेक्शन में कौन सी टर्म आती है, इंटरसेक्शन में वो टर्म आती हैं जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं। 1 2 3 4, यहाँ क्या है 5 6, तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया 5, तो क्या है हमारा रिजल्ट 5, क्या है हमारा रिजल्ट 5। देखो यहाँ राइट हैंड साइड देखो भाई ए क्रॉस बी देखो भाई क्या आ जाएगा, पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा बी का, 1 1 1 2 1 3 1 4। सेकंड एलिमेंट सेकंड, अब दोबारा क्या है ए का, ई फर्स्ट एलिमेंट, ये कितना आ गया, ए का है 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये क्या है ए क्रॉस बी। इंटरसेक्शन, इस पूरे का इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ, ए क्रॉस सी, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए और सी में इंटरसेक्शन देखो भाई कोई चीज़ कॉमन नहीं है, यहाँ 1 2 है, यहाँ क्या है 5 6, तो इंटरसेक्शन में कोई टर्म है ही नहीं, तो कितना आ गया यहाँ पर 5। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है भाई, राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। सेकंड पार्ट देखिए भाई ए क्रॉस सी निकालो, ए क्रॉस सी देखो भाई क्या है, ए
क्रॉस सी, ए में कितना है 1, तो 1 5 1 6, फिर है 2 5 एंड 2 6। अब बी क्रॉस डी निकालें, बी क्रॉस डी में क्या है, बी में कितना है 1 2 3 4, 1 5 1 6 1 7 एंड 1 8, फिर क्या है 2 5 2 6 2 7 एंड 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। नेक्स्ट में देखिए, इसी में बी में 2 एलिमेंट और हैं, 3 5 3 6 3 7 3 8, फिर क्या है 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। आप देखिए भी ए क्रॉस सी सब सेट होने के लिए क्या आप कंडीशन है, ए क्रॉस सी के सभी एलिमेंट किस में होना चाहिए, बी क्रॉस डी में। 1 क्रॉस 1 5 ये रहा, 1 6 ये है, 1 2 5 ये रहा, 2 6 ये है। दैट इम्प्लाइज क्या, उससे क्या पता चलता है, ए क्रॉस सी इज सब सेट ऑफ बी क्रॉस डी बिकॉज ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी आर लाइज इन बी क्रॉस डी, देयरफॉर ए क्रॉस सी इज सब सेट ऑफ बी क्रॉस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी लिखिए। ए क्रॉस बी में क्या है, ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए 1 3, फिर 1 4, नेक्स्ट 2 3 एंड 2 4, ये क्या है ए क्रॉस बी। अब लिखता है सब सेट, राइट हाउ मैनी सब सेट विल ए क्रॉस बी, इसके सब सेट बताने, इसके कितने सब सेट हैं और जो हैं उनको लिखो, लिखो भाई सब सेट ऑफ ए क्रॉस बी कितने हैं भाई, इसमें एलिमेंट कितने हैं 4 हैं, कितने हैं 4, तो ये आ जाएंगे 1 3, पहला ये सब सेट, पहला सब सेट 1 4, दूसरा सब सेट, नेक्स्ट कितना है 1 2 3, नेक्स्ट कितना है 2 4, नेक्स्ट कितना है, अब ये डिफरेंट लिए एक एक 5 भी होता है, 5 सब का सब सेट होता है। अब नेक्स्ट में क्या है, अब 2 का पेयर लेंगे भी, 2 का पेयर 1 3 1 4, 1 3 के साथ एक टर्म ले चुके हैं, अब 1 3 के साथ दूसरी टर्म लो, 1 3 के साथ क्या आ गया 2 3, फिर नेक्स्ट कितनी 3, 1 3 के साथ नेक्स्ट टर्म लो, कितना आ गया 2 4। अब 1 3 की सभी टर्म हो चुकी, अब 1 4 की टर्म लिखेंगे, किसकी लिखेंगे 1 4। अब 2 पेयर्स इसके साथ लिखो 1 4, 1 4 के साथ क्या आ जाएगा 1 3 नहीं लिखेंगे, चाहे इसको ये आ चुका है दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2 3, क्या आ जाएगा 2 3। नेक्स्ट में कितना आ गया, नेक्स्ट में 1 4, फिर कितना आ गया 1 4 के साथ 2 4। आप देखो भाई 2 4, 2 4 के साथ, 2 4 के साथ क्या है 2 4 से पहले 2 3 है, कितना है 2 3, 2 3 के साथ देखो भाई 2 3 के साथ कितना आ गया 1 3, यूज हो चुका 1 3, 2 3 1 3, इसको आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ देखो क्या बचा सिर्फ 2 4, कितना बच गया 2 4। अब क्या है 2 4, 2 4 के साथ 2 3 आ चुका, यस 1 4 आ चुका, ये आ चुका 1 3 आ चुका, ये है 1 3, 2 4 के साथ सभी टर्म आ चुकी हैं। अब कौन कौन सी लिखनी है, अब 3 का पेयर बनाना है, कितने का बनाएंगे भाई 3 का। 3 में देखो भाई 1 3 1 4 2 3। अब देखो अब इसके 2 को लिखें 1 3 1 4 और क्या है 2 4। अब देखिए नेक्स्ट में 3 का कौन सा आ जाएगा, अब लास्ट 3 काउंट करो, लास्ट 3 में है
1 4 2 3 एंड 2 4। आप देखिए 1 4 2 3 1 4 2 3। देखिए भाई एक और यहाँ पर है 1 3 2 4 एंड 2 3। अब एक पेयर और है तीनों का कौन सा, चारों का 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 रेज़ टू पावर n। तो n कितना है हमारे पास 4, तो कितने आएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 16। तो सबसेट कितने हैं 16, और ये 16 के 16 हमने लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 9 में है A and B are two sets such that number of elements in set A equal to 3, number of elements in set B equal to 2. If x1 y2 z1 are in A cross B, where x, y and z are distinct elements, फाइंड ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है? ए एंड बी। तो देखो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं 3, बी में कितने हैं 2। तो ये किस में है? ये किस में है? ए एंड बी में है। इसका मीनिंग क्या है? बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट किस में है? फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी है। फर्स्ट ए एक्स, फिर यहाँ पे कितना है वाई, यहाँ पे कितना है जेड है भाई। और बी में कितने हैं? बी में 2 एलिमेंट हैं। तो बी में क्या है यहाँ पर हमारे पास 1 2 अगेन 1 है। 1 से कितनी टाइम है? 1 टाइम लिखा जाएगा। तो सेट ए के एलिमेंट है एक्स वाई जेड, और बी के कितने हैं 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 में लिखता है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए यानी कि 9 है, इक्वल टू 9, विच आर फाउंड दैट -1 0 एंड 0 1, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। ये जो एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? ए क्रॉस ए। कहता है ए क्रॉस ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं और ए की वैल्यू निकालनी है। ए में कितने एलिमेंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ ए कितने हो गए भाई? ये नंबर ऑफ ए यहाँ पर कितना है 3। क्यों? ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में है 9 एलिमेंट है। तो फर्स्ट भी क्या है? ए है, सेकंड भी है, यानी कि स्क्वायर ऑफ ए। तो ए स्क्वायर ऑफ ए कितना है 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितना है 3। अब देखिए भाई, जो पहला एलिमेंट भी किसका है? सेट ए का है। दूसरा एलिमेंट भी किसका है? सेट बी का। तो सेट ए में कितना है? ये -1 0 एंड 1। ये क्या है? ये सेट ए के एलिमेंट है। अब रिमेनिंग भी निकालना है। ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए कितना है? दूसरा ए लिखो भाई, -1 0 1। देखो फर्स्ट -1 1, फिर कितना -1 0, नेक्स्ट -1 1, नेक्स्ट में 0 -1 0 0, फिर कितना है 0 1, नेक्स्ट में आ जाएगा 1 -1 1 0 एंड 1 1। अब रिमेनिंग पूछे हैं, तो रिमेनिंग जो दे रखे हैं उनको हटा दो, बाकी रिमेनिंग है। रिमेनिंग में कौन कौन से हैं? इनको छोड़ के इसको, और दूसरा कितना है 0 1, इसको छोड़ के बाकी क्या है? जो 7 एलिमेंट है वो क्या है? रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ ए क्रॉस ए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।